गर्भ गीता एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें जीवन, मरण और आत्मा की यात्रा का वह गूढ़ ज्ञान समाहित है जिसे समझने मात्र से मानव जन्म का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान का वचन है, जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से गर्भ गीता का मनन करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह फिर गर्भवास की पीड़ा में नहीं आता। यह भी मान्यता है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसका गर्भस्थ शिशु दिव्य संस्कारों को आत्मसात करता है। ऐसे बालक जीवन में सन्मार्ग पर चलते हैं और समाज के लिए आदर्श बनते हैं। हे प्रभु, यह जीव जो बार बार गर्भ में आता है, इसका कारण क्या है? यह जन्म लेकर क्यों कष्ट भोगता है? बुढ़ापा, रोग और अंत में मृत्यु। ऐसा कौन सा कर्म है जिससे यह आत्मा इन सब दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जीव अज्ञानवश संसार की माया में उलझा रहता है। वह समझ नहीं पाता कि जो कुछ वह अर्जित करता है वह क्षण भंगुर है। वह सदा यही सोचता है, यह वस्तु मेरी है और वह भी मैं पालूंगा। इसी लालसा और मोह के कारण वह माया के जाल में फंस जाता है। रात्रि दिन वह इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है और यही कारण है कि उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। गर्भवास में वह असहनीय पीड़ा सहता है पर फिर भी नहीं सीखता। जब तक वह इस माया को नहीं त्यागता तब तक वह इस दुखमय चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूछा, हे करुणा के सागर श्री कृष्ण, यह मन तो मतवाले हाथी के समान है जिसकी शक्ति है अंतहीन तृष्णा। यह पांचों इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनमें अहंकार सबसे अधिक बलवान है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह चंचल मन वश में आ जाए? श्री भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, मन सचमुच हाथी के समान बलवान है और उसकी शक्ति है तृष्णा। यह पांच इंद्रियों के अधीन होकर बार बार भटकता है। इनमें अहंकार सबसे प्रमुख है जो आत्मा को अंधकार में ढकेल देता है। जैसे हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मनरूपी हाथी को ज्ञान, संयम और आत्मविवेक रूपी अंकुश से ही वश में किया जा सकता है। जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है और उसका मार्ग अंत में नरक की ओर जाता है। अर्जुन फिर बोले, हे माधव, कुछ लोग तुम्हारे नाम का जाप करते हुए वन वन घूमते हैं, कुछ वैराग्य धारण करते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इनमें से कौन सच्चे भक्त हैं और सच्चे वैष्णव कौन माने जाए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मेरे नाम के लिए त्याग का मार्ग अपनाते हैं, वनों में तप करते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। कुछ लोग शरीर पर भस्म लगाते हैं, सिर पर जटाएं बांधते हैं, लेकिन उनके भीतर अहंकार छिपा होता है। ऐसे लोगों के लिए मेरा साक्षात्कार दुर्लभ होता है, क्योंकि वे बाहर से त्यागी दिखते हैं पर भीतर से अभिमानी होते हैं। अर्जुन ने एक और जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा अपराध है जिससे संतान नहीं टिकती? और नपुंसकता का कारण क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से आड़ लेकर उसे चुकाता नहीं, उसकी पत्नी को काल ग्रस लेता है। जो किसी की अमानत को हड़प जाता है, उसके पुत्र दीर्घायु नहीं होते। और जो किसी को वचन देकर उसका कार्य समय पर नहीं करता, वह व्यक्ति नपुंसकता का शिकार होता है। इन कर्मों को छोटा मत समझना अर्जुन, ये पाप अत्यंत गंभीर हैं और इनके परिणाम अत्यंत दुखदायी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु श्री कृष्ण, कौन से पाप ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य आजीवन रोगों से घिरा रहता है? किस अधर्म के कारण किसी को गधे का जन्म मिलता है? स्त्री या टट्टू जैसे शरीर में जन्म क्यों मिलता है? और कोई बिल्ली क्यों बनता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान जैसे पुण्य कर्म में भी धन का लेन देन करता है, वह पुण्य को भी पाप में बदल देता है। ऐसे लोग अक्सर रोगग्रस्त रहते हैं। जो मदिरा का सेवन केवल विषय विकारों की पूर्ति के लिए करते हैं, वे अगले जन्म में टट्टू, नीच पशु बनते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं और वह भी पराधीन स्त्रियां बनते हैं। जो महिलाएं रसोई बनाकर पहले स्वयं खा लेती हैं और उसके बाद परमेश्वर को अर्पण करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। जो लोग झूठ या दिखावे के लिए दान करते हैं, वे भी स्त्री रूप में जन्म लेकर कष्ट सहती हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु,
कुछ लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि उन्हें सोना, रथ, घोड़े, हाथी जैसे भोग मिलते हैं। ऐसे सौभाग्य का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो लोग पूर्व जन्म में स्वर्ण का सच्चे भाव से दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में संपत्ति और वाहन प्राप्त होते हैं। जिन्होंने भक्ति भाव से कन्यादान किया है, वे अगले जन्म में श्रेष्ठ पुरुष बनते हैं। अर्जुन की अगली जिज्ञासा, हे माधव, कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभावान होते हैं, किसी के पास अकूत धन संपत्ति होती है और कुछ विलक्षण शरीर वाले होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री भगवान मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, जो पूर्व जन्मों में ज्ञान और तप का मार्ग अपनाते हैं, वे विद्वान बनते हैं। जो दूसरों की सेवा और दान में रुचि रखते हैं, उनके घर में धन संपत्ति का वास होता है, और जिनकी नियत और संकल्प विशेष होते हैं, उन्हें विशेष शरीर और जीवन मिलता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उन्हें अगले जन्म में सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है। जिन्होंने ज्ञान और शिक्षा का दान किया है, वे विद्वान बनते हैं, और जिन्होंने संतों और सत्पुरुषों की सेवा की है, वे संतान सुख पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों का मन धन में रमता है, कुछ स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, धन और स्त्री ये दोनों माया के स्वरूप हैं और अंततः नाशवान हैं, परंतु मेरी भक्ति वह अविनाशी है, शाश्वत है। जो मुझ में लीन होता है, उसे किसी अन्य में आसक्ति नहीं होती। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को राजपाट, राज्य, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और कुछ अत्यधिक विद्वान होते हैं। ये फल किस कर्म से मिलते हैं? भगवान बोले, जो काशी जैसे पवित्र स्थान में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे अगले जन्म में राजा बनते हैं, और जो गुरु की सेवा को ही धर्म मानते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक विद्या से संपन्न रहते हैं। अर्जुन, हे प्रभु, कुछ मनुष्यों को बिना किसी विशेष प्रयास के धन की प्राप्ति हो जाती है, यह कौन से पुण्य का फल है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो गुप्त रूप से सच्चे भाव से दान करते हैं, उन्हें बिना प्रयास अचानक धन की प्राप्ति होती है, और जो परमेश्वर के कार्य और परोपकार में लगे रहते हैं, वे रोगमुक्त जीवन जीते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे नाथ, किस पाप से मनुष्य नशे की लत में फंसता है? कौन सा पाप उसे गूंगा बना देता है, और कौन से कर्म से कोई कुष्ठ रोग का शिकार होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो माता पिता, गुरु या देवता की निंदा करता है, वह अगले जन्म में नशे का आदी बनता है। जो सत्य को छिपाता है या झूठा शपथ खाता है, वह वाणी से वंचित गूंगा हो जाता है, और जो अत्याचार करता है या दुखियों को तड़पाता है, उसे कुष्ठ रोग का दंड भुगतना पड़ता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष नीच विचार वाली स्त्री के साथ अनैतिक संबंध रखते हैं, वे अगले जन्म में नशे के जाल में फंसते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या पाकर कृतघ्न बनते हैं, वे वाणीहीन गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने गौहत्या जैसा महापाप किया है, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे नाथ, कुछ लोगों के शरीर में रक्त विकार होता है, कोई हमेशा निर्धनता से ग्रसित रहता है, किसी को वात रोग, किसी को नेत्रहीनता, कोई पंगु है, और कई स्त्रियां अल्पायु में विधवा हो जाती हैं। इन सभी का कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य क्रोध को अपना स्वभाव बना लेते हैं, वे रक्त दोष से ग्रसित होते हैं। जो सदा विकार और विषयों में डूबे रहते हैं, वे दरिद्र रहते हैं। जो दुष्ट और अधर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें वात रोग, खंडवायु होता है। जो पुरुष पराई स्त्री को नग्न दृष्टि से देखते हैं या गुरुपत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वे नेत्रहीन हो जाते हैं। जिन्होंने गुरु या ब्राह्मण को अपमानित किया या शारीरिक हानि पहुंचाई, वे पंगु जन्म पाते हैं। और जो स्त्रियां पति को छोड़कर परपुरुष संग करती हैं, वे बाल विधवा होती हैं। यह उनके अपूर्व पापों का फल होता है। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब तक मैं आपको केवल अपना संबंधी समझता था, परंतु अब आपकी ईश्वर रूप पहचान मुझ पर प्रकट हो गई है। हे परब्रह्म, अब मुझे बताइए कि सच्ची गुरु दीक्षा क्या होती है, वह कैसे दी जाती है? कृपा कर मुझे इसका ज्ञान दीजिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम बहुत धन्य हो। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके पास तुम्हारा जैसे पुत्र है।
पूरे संसार का सर्वोच्च गुरु जगन्नाथ है। ज्ञान का सर्वोत्तम गुरु काशी है और चारों वर्णों का गुरु होता है सन्यासी। सन्यासी वह है जिसने इस संसार के सभी बंधनों का त्याग कर केवल मेरे ध्यान और भक्ति में मन लगाया हो। ऐसा सन्यासी ही सच्चा ब्राह्मण और जगत गुरु कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, हे अर्जुन, सच्चा गुरु वह होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो इस संसार को ईश्वरमय समझता हो और जो सब संसार से उदासीन रहता हो। ऐसा गुरु जो परमेश्वर का साक्षात ज्ञान रखता हो, उसकी पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। जो गुरु के भक्त हैं, जो उसके समक्ष बैठकर भजन करते हैं, उनका भजन निश्चित ही सफल होता है। लेकिन जो गुरु से विमुख रहते हैं, उन पर 7 प्रलयकारी पापों का बोझ होता है। गुरु से दूर रहने वाला व्यक्ति दर्शन के योग्य भी नहीं होता। जो संसार में बिना गुरु के रहता है, वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके द्वारा बनाया गया भोजन देवता भी ग्रहण नहीं करते और उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गुरु का सम्मान नहीं करता, वह इन पशुओं, कूकर, सूकर, गदर्भ, काक से भी नीचा होता है, क्योंकि इनकी योनियां ये अपवित्र मानी जाती हैं। गुरु के बिना कोई व्यक्ति कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नरक को जाता है। गुरु दीक्षा के बिना सारे कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों के लिए मेरी भक्ति योग्य है, वैसे ही गुरु द्वारा दी गई दीक्षा की भक्ति भी उत्तम है। जैसे सभी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सभी शुभ कर्मों में गुरु की सेवा सर्वोत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना मनुष्य पशु योनि में जन्म लेता है। जो धर्म कर्म भी बिना गुरु दीक्षा के करता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, कृपया बताइए, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह जानना बहुत ही पुण्य का विषय है कि तुमने यह प्रश्न पूछा। तुम्हारा जन्म धन्य है। गुरु दीक्षा का सार 2 अक्षरों में है, हरि AUM। इन्हें ही गुरु का मूल मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र सभी 4 वर्णों के लिए समान रूप से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य गुरु की सेवा करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। वह मनुष्य 84 योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से पार पाकर नरक के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो गुरु की सेवा से विमुख रहता है, उसे 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक के दुख भुगतने पड़ते हैं। पर जो ईमानदारी से गुरु की सेवा करता है, उसे कई अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा के समान है। हे अर्जुन, हमारे इस संवाद को जो भी व्यक्ति पढ़ेगा या सुनकर मनन करेगा, वह गर्भ के दुखों से बच जाएगा और 84 योनियों के चक्कर से मुक्त होगा। इसीलिए इस अद्भुत ज्ञान को गर्भ गीता कहा जाता है। यह संवाद भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना सर्वोत्तम कर्म है, जो जीव को नरक के 84 योनियों से बचाता है। भगवान इस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।